Hi guys, good morning to all of you. Welcome to you Kalyan Agriculture Institute of Technology आजमगढ़। बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका प्लांट ब्रीडिंग का सेकेंड लेक्चर आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस आज स्टार्ट है, वो आपको मिलेगा। फर्स्ट वाला लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कि कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए, सेकेंड लेक्चर हमारा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि पौधों में जनन यानी कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसकी डिफिनीशन क्या है, आइए देखते हैं। डिफिनीशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच लिविंग What? Reproduction refers to the process by which living organism give rise to the offspring of similar kind. कहने का तात्पर्य है कि reproduction refers to the process by which living organism, पौधों द्वारा यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग, जिसके द्वारा संतति उत्पन्न होती है ऑफ सिमिलर काइंड, अपने जैसे, यानी कि पादप यानी कि प्लांट अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसकी एक डिफिनेशन और होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो इसका सीधे तात्पर्य है कि ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है संतति, अपने जैसा संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, वही है। आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसी के बारे में हम पूरे रिप्रोडक्शन में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने से पहले हमको फ्लावर्स के बारे में समझना पड़ेगा। किसके बारे में, फ्लावर्स के बारे में। एक्चुअली फ्लावर्स होता क्या है, फ्लावर्स होते कैसे, ठीक है। तो फ्लावर्स का स्ट्रक्चर जब हम समझ पाएंगे फिर जाकर के हम रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ पाएंगे। आइए देखते हैं फ्लावर्स क्या होता है। फ्लावर्स जिस पौधों में मेल और फीमेल और किसी प्लांट्स में ये क्या होता है, कैलिक्स, ये क्या होता है, कैरोला, ये है आपका एंथर और ये है हमारा स्टिग्मा। फ्लावर हम किसको बोलते हैं, जिस पौधे के यानी कि फ्लावर्स पार्ट में एंथर और स्टिग्मा दोनों उपस्थित होते हैं उसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर। कैलिक्स, कैरोला इसके सहायक अंग है और एंथर और स्टिग्मा दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। और ये स्टिक्स को, जिस पे एंथर होता है उसको हम स्टामेन बोलते हैं और जिस पर स्टिग्मा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। क्या, स्टाइल। इसी एंथर में पॉलन ग्रेन होता है और यही पॉलन ग्रेन जो होता है क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है।
पॉलन ग्रेन होता है। तो फ्लावर्स के स्ट्रक्चर्स में हमको देखना है कि जब आप देखे होंगे, जब एक ही पौधे पे यानी कि एक फ्लावर्स में, वन फ्लावर्स में एंथर और स्टिग्मा दोनों पाए जा रहे हों, वन फ्लावर, जब एक फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों पाए जा रहे हों तो उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट क्रॉप या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। इसके एग्जांपल में आप राइस और व्हीट को ले सकते हैं। राइस और व्हीट में हर्माफ्रोडाइट्स ही फ्लावर्स पाए जाते हैं, जिसमें फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर में एंथर और स्टिग्मा दोनों उपस्थित होते हैं। वन फ्लावर्स, एक फ्लावर्स के अंदर में एंथर और स्टिग्मा दोनों उपस्थित हो, हर्माफ्रोडाइट्स यानी कि फ्लावर्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हर्माफ्रोडाइट्स का फ्लावर्स, दूसरा है आपका मोनोसियस। क्या? मोनोसियस। मोनोसियस को हम जानने के लिए, जब इसको जानिएगा, मोनोसियस जब एक पौधे पे इसको टेसिल और इसको सिल्क बोलते हैं। ये क्रॉप है मेज का। मेज, मोनोसियस की प्रक्रिया मेज में पाई जाती है। मोनोसियस का तात्पर्य होता है जब एक ही पौधे पे मेल पार्ट यानी कि एंथर, मेल पार्ट एंड फीमेल दोनों पाए जाए, लेकिन उनका प्लेस क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग स्थान पे हो, उसको बोलते हैं मोनोसियस। जैसे मेज, मक्का आपका क्या है, मोनोसियस प्लांट है। इसमें आप देखते हैं ऊपर टेसिल यानी कि जीरा जिसको हम लोग बोलते हैं, और सिल्क जिसको हम लोग भुआ बोलते हैं, और जिसमें भुट्टा बनता है उसको सिल्क बोलते हैं। दोनों अलग अलग प्लेस पे है। सिल्क को हम फीमेल पार्ट्स बोलते हैं यानी कि फीमेल, और टेसिल को हम बोलते हैं मेल पार्ट। तो इस प्रकार से आपका मेज है मोनोसियस। तो डिफरेंट आप समझिए, हर्माफ्रोडाइट्स एक ही फ्लावर्स में दोनों एंथर और स्टिग्मा, जैसे इसका एग्जांपल हमने आपको बताया व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस। मोनोसियस का मेज। डायोसियस प्लांट तीसरा है आपका, डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट में जैसे डायोसियस प्लांट में जब एक ही फ्लावर्स पे, मतलब वन प्लांट पे या तो स्टिग्मा उपस्थित हो या तो एंथर उपस्थित हो, दोनों में से कोई एक पार्ट उपस्थित हो, उसको बोलते हैं डायोसियस प्लांट। जैसे पपाया, इसका एग्जांपल क्या है, पपाया। इसका एग्जांपल क्या है, पपाया। तो इस प्रकार से हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में देखें, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हम पहले फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं। फ्लावर के स्ट्रक्चर्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हर्माफ्रोडाइट्स, जिस फ्लावर्स में मेल और फीमेल यानी कि एंथर और स्टिग्मा दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडिट फ्लावर्स। मोनोसियस, जिस प्लांट में दोनों एंथर और स्टिग्मा पाए जाते हो लेकिन उनका प्लेस अलग हो, डिफरेंट प्लेस पे हो, उसको मोनोसियस बोलते हैं, जैसे मेज। और मोनोसियस, और फिर डायोसियस, एक ही प्लांट पे सिर्फ या स्टिग्मा पाया जा रहा हो या एंथर अलग अलग पाए जा रहे हो, अलग अलग पौधे पे, इसको क्या बोलते हैं, डायोसियस प्लांट। इसमें आता है आपका क्या, पपाया। ठीक है। अब हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस और डायोसियस फ्लावर्स की स्ट्रक्चर समझने के बाद अब फ्लावर्स में क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम देखते हैं। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, development of embryo from fusion of male and female
गैमेट्स। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा हमारा एसेक्सुअल था, जिसमें विदाउट फ्यूजन ऑफ, जब नए पौधों की उत्पत्ति विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का हो जाता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन बट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको हमने ये फिगर पहले बताए हैं। इस फिगर को खूब अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। ये एंथर है और ये स्टिग्मा। एंथर और स्टिग्मा को, और ये ओवरी है और ये ओव्यूल है। इसी एंथर और स्टिग्मा में के जो गैमेट्स हैं इनका फ्यूज होने के बाद इसमें सीड का डेवलपमेंट होगा, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो एम्ब्रियो फिर मैच्योर होगा, फिर सीड बनेगा, सीड तो उसको हम बोलेंगे, और फिर सीड को हम ग्रो करके अपना नया प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप यहाँ देखें हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स हो गया। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस दो प्रकार से होती है। क्या? पहला स्पोरोजेनेसिस और दूसरा गैमेटोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है? जब एंथर और स्टिग्मा यानी कि ओव्यूल से स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। यानी कि वन वर्ड में कहें तो एंथर एंड ओव्यूल से ओव्यूल में मियोसिस के द्वारा स्पोर बनने की प्रक्रिया को स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि एंथर एंड ओव्यूल में मियोसिस के द्वारा, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है और उस मियोसिस डिवीजन के द्वारा स्पोर बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनेसिस। यानी कि एंथर एंड ओव्यूल में मियोसिस के द्वारा स्पोर बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। स्पोरोजेनेसिस दो प्रकार के होते हैं। स्पोरोजेनेसिस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है माइक्रोस्पोर, दूसरा होता है मेगास्पोर। एक होता है माइक्रोस्पोर, दूसरा होता है मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर की उत्पत्ति कहां से होती है? एंथर से, और एंथर यानी कि यहां से। और मेगास्पोर की उत्पत्ति कहां होती है? ओव्यूल से। कहां से होती है? ओव्यूल से। स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया में एंथर और ओव्यूल में मियोसिस के द्वारा स्पोर बनने की प्रक्रिया को स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया में दो स्पोर डेवलपमेंट होते हैं, एक माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगास्पोर। जब एंथर से स्पोर का डेवलपमेंट होता है तो उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं,
और जब ओव्यूल से स्पोर डेवलपमेंट होता है तो उसको मेगा स्पोर बोलते हैं। लेकिन जब माइक्रोस्पोर एंथर से उत्पन्न होता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेजेंसिस। क्या? माइक्रोस्पोरेजेंसिस। और जब मेगा स्पोर ओव्यूल से बनता है तो इसको मेगा स्पोरेजेंसिस बोलते हैं। क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या हो गया? मेगा स्पोरोजेनेसिस। यानी कि स्पोरोजेनेसिस एंथर और ओव्यूल से स्पोर बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोर या मेगा स्पोर बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। एक एक को हम सोल्यूशन को देखते हैं। स्पोरोजेनेसिस में स्पोर बनने की प्रक्रिया को एंथर और ओव्यूल में मियोसिस के द्वारा स्पोर बनने की प्रक्रिया को स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर। स्पोर दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रोस्पोर होता है, दूसरा मेगा स्पोर होता है। इस माइक्रोस्पोर कहाँ से डेवलपमेंट होता है? और एंथर से। और इस माइक्रोस्पोर को डेवलपमेंट होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही हमको पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और मेगा स्पोर कहाँ से उत्पन्न होता है? ओव्यूल से। और ओव्यूल से मेगा स्पोर उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। दूसरा हमारा क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में की परिभाषा है स्पोर से या स्पोर में माइटोसिस डिवीजन द्वारा स्पोर में माइटोसिस डिवीजन द्वारा गैमेट बनने की प्रक्रिया को क्या? गैमेट्स बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। स्पोर में माइटोसिस डिवीजन द्वारा गैमेट बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या होता है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। जब माइक्रोस्पोर से माइटोसिस डिवीजन के द्वारा माइक्रोगैमेट बनने की प्रक्रिया को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर से माइटोसिस डिवीजन द्वारा मेगा गैमेट्स बनने की प्रक्रिया को मेगागैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मेगागैमेटोजेनेसिस क्या बोलते हैं? मेगागैमेटोजेनेसिस। यानी कि माइक्रोस्पोर से माइटोसिस डिवीजन द्वारा, यानी बोले तो स्पोर से माइटोसिस डिवीजन द्वारा गैमेट बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन जब माइक्रोस्पोर से माइटोसिस डिवीजन के द्वारा जो गैमेट बनेगा उसको माइक्रोगैमेट बोलेंगे और उस प्रक्रिया को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। उसी हिसाब से मेगास्पोर से माइटोसिस डिवीजन के द्वारा जो मेगा गैमेट बनेगा, मेगा गैमेट बनने की प्रक्रिया को मेगागैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये हमारा होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद स्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस। दो प्रक्रिया होती हैं। स्पोरोजेनेसिस कहा गया कि एंथर और ओव्यूल में मियोसिस के द्वारा स्पोर बनने की प्रक्रिया को स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। स्पोरोजेनेसिस टू टाइप्स होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर से उत्पन्न होते हैं और मेगा स्पोर जो होता है ओव्यूल से उत्पन्न होता है। इनके उत्पन्न होने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोर के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोर उत्पन्न होने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। उसी प्रकार से
जब ये स्पोर डेवलपमेंट हो जाते हैं, इन्हीं स्पोरों में माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन द्वारा गैमेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और माइक्रोस्पोर से जब मियोसिस के द्वारा डिवीजन होगा तो माइक्रो गैमेट बनेगा, और इस प्रक्रिया को माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। और फिर इस माइक्रो स्पोर में, मेगा स्पोर में माइटोसिस डिवीजन द्वारा जो मेगा गैमेट्स बनेगा उसी प्रक्रिया को मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पढ़ेंगे, इसको 4 भागों में पढ़ेंगे, फिर चारों को एक में समरी करेंगे। इसको आप 2 क्लास में पढ़ेंगे। पहले आज हम पढ़ेंगे स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस क्या होता है और स्पोरोजेनेसिस कहाँ से विकसित होता है। मेगा स्पोर क्या होता है, माइक्रो स्पोर। सिर्फ आज स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। हम आज पढ़ेंगे स्पोरोजेनेसिस। आइए देखते हैं स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं इसको, माइक्रोस्पोर के उत्पन्न होने को, एंथर से माइक्रोस्पोर उत्पन्न होने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो एंथर का फिगर आप देख लीजिए कैसे होता है। ये क्या है, एंथर। एंथर, अब इस एंथर में क्या है, पॉलन ग्रेन है। और इस पॉलन ग्रेन का जब हम इस एंथर का सेक्शन काट के देखेंगे तो देखिए किस प्रकार से दिखेगा। सेक्शन इसको काट के देखेंगे ये आपको सेक्शन काटने के बाद कुछ इस प्रकार से ऐसे आपको दिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं पीएमसी। क्या बोलते हैं, पीएमसी, पॉलन ग्रेन मदर सेल। क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन मदर सेल। इस पॉलन ग्रेन मदर सेल में ही क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है, अब इस पॉलन ग्रेन मदर सेल को हम यहां ले लें, यानी कि पीएमसी, पीएमसी पॉलन ग्रेन मदर सेल। अब इस पॉलन ग्रेन मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। यहां होगा फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा तो एक सेल से 2 सेल का निर्माण होगा। दो सेल का निर्माण होगा, 2 सेल का। फिर यहां पे सेकेंड मियोसिस डिवीजन, सेकेंड मियोसिस डिवीजन से ये चार स्पोर का पॉलन ग्रेन अलग होकर के ये निकल करके इसके ऊपर ऐसे हार्ड लेयर बन जाता है, इसको बोलेंगे स्पोर। कौन सा स्पोर, माइक्रो स्पोर। माइक्रो, और ये जब टेट्राइड मेच्योर होगा तब क्या, मेच्योर होने के बाद ये ऐसे आपको बन जाएगा, और ये सिंगल क्या होगा, एन होगा। मियोसिस डिवीजन आप पढ़े होंगे, सेल डिवीजन में मियोसिस डिवीजन आप पढ़े होंगे कि एक सेल से 4 सेल की उत्पत्ति होती है, तो ये भी 2n होता है।
यानी कि डिप्लॉयड। तो माइक्रोस्पोर हम आपको बताएं अभी पहले कि एंथर में उपस्थित सेक्शन काटने के बाद इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें होता है पीएमसी पोलन ग्रेन मदर सेल होता है। पोलन ग्रेन मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के द्वारा, जब मियोसिस डिवीजन होता है तो एक सेल से 4 सेल की उत्पत्ति होती है। आप दूसरे हिसाब से देखोगे तो ऐसे। आप हमारे लेक्चर में मियोसिस डिवीजन पार्ट 2 देखिए, वहां 1 घंटे का वीडियो है, उसको देख करके आप पूरा सेल और सेल डिवीजन पढ़ के वहां से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो एक सेल से 4 सेल का निर्माण, तो एक सेल से पीएमसी सेल से 4 सेल का स्पोर का निर्माण हुआ, यानी कि जो एन है। अब ये क्या हुआ, ये स्पोर माइक्रोस्पोर कहलाया। आपको बताएं कि एंथर पीएमसी पोलन ग्रेन मदर सेल में मियोसिस डिवीजन द्वारा मियोसिस डिवीजन 2 टाइप 2 चरणों में फेज होता है। फर्स्ट, जब यहाँ से 1 से 2 होता है तो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन बोलते हैं, और जब 1 से दूसरे का होता है, 2 का होता है तो उसको बोलते हैं क्या, सेकेंड मियोसिस डिवीजन। और उसी प्रकार से ये देखो, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन से 1 से 2 बना है, फिर 2 से 4 बना है, तो ये सेकेंड मियोसिस डिवीजन हो गया। अब इसी को यानी कि माइक्रोस्पोर पीएमसी सेल से, पोलन ग्रेन मदर सेल से मियोसिस डिवीजन द्वारा स्पोर बनने की प्रक्रिया को, यानी कि माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसमें बड़ी सिंपल सी है, एंथर में उपस्थित पीएमसी पोलन ग्रेन मदर सेल से मियोसिस डिवीजन द्वारा स्पोर यानी माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर? आइए हम देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस हम आपको बताए थे ओव्यूल में उपस्थित, कहाँ, ओव्यूल में। ओव्यूल में, ये ओव्यूल का जब हम सेक्शन देखेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, ऐसे आपको ऐसे सेक्शन देखने को मिलेगा। इस सेल को बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे, MMC, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल से, यानी कि ये मेगास्पोर मदर सेल क्या है, ये मेगास्पोर मदर सेल यानी कि 2N मेगास्पोर मदर सेल। क्या हो गया ये, मेगास्पोर मदर सेल में क्या, मियोसिस डिवीजन द्वारा, यानी कि फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, यहाँ पे लिखा गया है मियोसिस डिवीजन, आप देख लीजिए, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के द्वारा इसमें एक 1 सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसमें सेकेंड मियोसिस डिवीजन, देख लीजिएगा, सेकेंड मियोसिस डिवीजन। अब जो दूसरा सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा तो इसमें क्या हो जाएंगे, 4, यानी कि 4 4N का, इसमें से फिर क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट, क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। और एक आपका ये, इस हिसाब से ये N है, और ये 3 इसके ऊपर क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए। ये तीनों क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए। और ये जो N बचा यानी कि स्पोर बचा, इसी को बोलते हैं मेगा स्पोर। क्या, मेगा स्पोर, क्या बचा, मेगा स्पोर। आइए इसको समझते हैं। ओव्यूल में उपस्थित, इसका सेक्शन काटने पर ओव्यूल में उपस्थित मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन द्वारा मेगा स्पोर उत्पन्न होने की प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अब जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस, ओव्यूल में मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने की प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर में उपस्थित पोलन ग्रेन मदर सेल से
पोलन ग्रेन मदर सेल से माइटोसिस डिवीजन द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरेजेनेसिस बोलते हैं। अब हमको पढ़ना है स्पोरोजेनेसिस के बाद हमारी दूसरी प्रक्रिया होती है क्या, ये फर्स्ट था स्पोरोजेनेसिस, दूसरा हम पढ़ेंगे यानी कि ये बी गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, अब गैमेटोजेनेसिस क्या पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, अब यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर बने हैं, क्या बने हैं, माइक्रोस्पोर बने हैं, इस माइक्रोस्पोर से ही हम स्टार्ट करेंगे तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाएगा, और इस मेगा स्पोर से जब हम स्टार्ट करेंगे तो मेगा गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। तो ये आपको सेकंड लेक्चर में मिल जाएगा। फर्स्ट आज के ही लेक्चर में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसकी डिफिनीशन, रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन, रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू टाइप्स सेक्सुअल और एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में स्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस को हम पहले समझे, फिर स्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया को हम समझे। अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्पोर से और मेगा स्पोर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।